सितांग शोभा वृंदावने पिकृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा श्री राधा राधा वाच किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे तीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए भगवान की पावन कथा श्रवण करें। हम सभी लोग उससे पहले अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए आइए बड़े भाव से 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करें और फिर आज प्रथम दिवस की संक्षिप्त कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा गाइए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा सब गाइए रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे इसके अंदर जो बताओ रामा रामा हरे हरे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव के परम अनुग्रह से यह पावन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भक्ति के पावन क्षेत्र इस रजमऊ ग्राम में आज प्रारंभ हो रहा है और आप सभी भक्तों का भगवान की कथा में सबसे पहले स्वागत है। हमारे परीक्षित, हमारे यजमान श्रीमान जयवीर सिंह जी, डॉक्टर ब्रजमोहन सिंह जी, जिन्होंने इस पावन कथा का संकल्प लिया और आप सभी के आशीष, स्नेह, सहयोग से
यह भगवान की पावन कथा रजमऊ की भूमि में प्रारंभ होने जा रही है। तो हमारे यजमान परिवार का भी भगवान की कथा में स्वागत है। दूर दूर से आए हुए भगवान के समस्त प्रेमी भक्तजन, संतजन, श्रोताजन भगवान की पावन कथा में सभी का अभिनंदन है। आज सभी लोगों ने बड़ी भव्य मंगलमय कलश यात्रा को लेकर के हम सब लोग चले। आपका गांव बड़ा ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। ज्येष्ठ माने बड़ा और श्रेष्ठ माने अच्छा। तो गांव ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, बड़ा भी है, और यहां भक्तों में भक्ति भी बड़ी है। मैं पहले सोच रहा था कि हमारे आदरणीय चौहान साहब, डॉक्टर साहब कथा गांव में ही क्यों करा रहे हैं। हमने कहा वृंदावन में करा लो, बोले नहीं महाराज। हमने कहा मुंबई में कराओ, बोले नहीं। हमने कहा इटावा में, बोले नहीं। क्यों? बोले हमें तो अपने गांव में बैठ करके सुननी है। अगर कथा इटावा में होती, मुंबई में होती, तो आप सब भक्तजनों के दर्शन हमको कैसे होते। तो मैं आपको कथा सुनाने ही नहीं आया हूं, आपके दर्शन करने भी आया हूं। आपके दर्शन साक्षात भक्ति के दर्शन हैं। तो बड़े ही प्रेम के साथ में आप सब माताएं बहनें यात्रा को लेकर के चली और कलश यात्रा का आनंद हम लोगों ने लिया। मुझे नहीं पता आप लोगों में से किसने पानी पिया है, किसने कुछ प्रसाद ग्रहण किया है कि नहीं, कौन भूखा है कौन प्यासा है, कोई खबर नहीं है भैया अपने को। लेकिन हाँ इतना पता है कि आधे लोग भूखे प्यासे ही हैं, उनको मौका ही नहीं मिला। खासकर घर परिवार के लोग सुबह से तैयारियां, पूजा, सारा सब कुछ सिस्टम चलता ही रहा। तैयारियों का मौका कम ही पड़ जाता है। तो आज प्रथम दिवस है और संक्षिप्त ही हम लोग चर्चा करेंगे 1 घंटे में। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि पता नहीं कब छोड़ूंगा। मैं आपको बिल्कुल ठीक 5 बजे आरती हो जाएगी आज की, और कल से कथा का जो समय रहेगा वो 12 बजे से 4, 4:30 ऐसे चलता रहेगा। 12 के 12:30 भी हो सकते हैं, तो उधर 4:30, 5 भी हो सकते हैं। तो आप लोगों से कहने का मतलब यह है, कल से घर का काम जरा रूटीन से करिएगा। सुबह जल्दी उठिएगा, सारे काम फटाफट करते करते 12 बजे तक सब कामों से खिला करके, खा करके, सारे काम से फ्री हो जाइएगा। क्योंकि ये 7 दिन जो हैं ये श्री बिहारी जी के लिए हैं, ये श्री राधा रानी के लिए है, ये श्री भागवत भगवान के लिए हैं जो हमारे घर में पधारे हैं। भागवत जी साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। भागवत में लिखा है श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः वर्तते हरेः। साक्षात श्री हरि हैं, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो आप ऐसा सुनिए, समझिएगा कि 7 दिन हम श्री कृष्ण का ही दर्शन करेंगे, श्री कृष्ण को ही सुनेंगे और श्री कृष्ण के ही चरणों का चिंतन करेंगे। क्योंकि भागवत को कहते हैं कथा। कथा का मतलब है कथयतीति कथा, जिसको कहा जाए वो कथा है। लेकिन कथा में शब्द आता है कथम, अर्थात केन प्रकारेण कथा, येन प्रकारेण यथा, तेन प्रकारेण तथा, केन प्रकारेण कथा।
भगवान की कथा को कैसे सुने, किस प्रकार से सुने, किससे सुने, किस तरह से मन एकाग्र हो, कैसे भगवान की कथा को हम समझें, कैसे हृदय में बसाएं और कैसे यह कथा जीवों को मुक्त करने वाली कथा हो। संसार में पड़े हुए जीवों को भव सागर से पार लगा दे, वो है कथा। तो सज्जनों, ये भागवत कथा है और हम लोग इस कथा रस का पान करेंगे, हृदय में बसाएंगे, भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। और सबसे पहले मैं कथा को प्रारंभ करूं, जैसा कि हमारे को संज्ञान में थोड़े ही दिनों पहले आया था, हमारे गांव के बड़े ही होनहार प्रतिभाशाली हमारे गांव के युवा टीटू भाई जी विधि के विधान बस आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। बड़े ही उत्साह से वो सारी तैयारियां करा रहे थे और जिनका दुख हम सभी लोगों को है। और ये भागवत कथा हमारे टीटू भाई के लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि भी है। हम व्यासपीठ से बैठ करके उस पुण्य आत्मा के लिए सदकामना करते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, जो निरंतर समाज के लिए, गांव के लिए, सब लोगों के लिए हमेशा समर्पित रहते थे और भागवत कथा की तैयारियों में बढ़िया से जुटे हुए थे। ऐसे हम सबके प्रिय टीटू भाई जी के लिए भी व्यासपीठ से सबसे पहले एक पुष्पांजलि समर्पित करता हूं, क्योंकि निश्चित ही वह भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, निश्चित ही भगवान की कथा से उनका मंगल होगा, कल्याण होगा, क्योंकि जीवों को भव सागर से पार लगाने वाली ये कथा है। तो सज्जनों, आइए हम लोग भगवान की पावन कथा में ही प्रवेश करें। भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का ही सबसे पहले हम लोग गान करें, श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में सबसे पहले भगवान का वंदन किया गया है, भगवान को प्रणाम किया गया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के स्वभाव का वर्णन किया, भगवान की विधि का वर्णन किया गया। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत चित आनंदमय है। सत प्लस चित प्लस आनंद, तीन विशेष गुण हैं ठाकुर जी में। पहला गुण क्या है? सत, भगवान सत स्वरूप हैं। यह बात बहुत समझने की है, क्योंकि हमारे सारे शास्त्र सत और असत की ही व्याख्या कर रहे हैं, डू एंड नॉट की व्याख्या कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना नहीं चाहिए, क्या सत्य है और क्या असत्य है, यही जानना सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान क्या है? पहला श्लोक में पहला ही चरण, पहला ही शब्द है सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात स्पष्ट कर दिया कि भगवान ही सत्य है, माने भगवान ही सच्चे हैं। भगवान की कथा सच्ची है, भगवान की लीलाएं सच्ची हैं, भगवान का रूप सच्चा है, भगवान का स्वरूप सच्चा है।
और रही बात हमारी आपकी, तो ना तो हमारा आपका नाम सच्चा, ना रूप सच्चा, ना हमारे काम सच्चे। क्योंकि हमारा नाम कब तक रहेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल, बस लोग भूल जाएंगे हमारे नाम को। लेकिन भगवान का नाम कभी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि वो सच्चा है। भगवान का रूप सत्य है। क्योंकि हमारा आपका जो रूप है ना, वो सत्य नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं तो एक अलग रूप होता है, ध्यान से समझना। युवा होते हैं तो रूप बदल जाता है। जैसे हम बचपन में होते हैं वैसे जवानी में नहीं होते, और जैसे हम जवानी में होते हैं वैसे बुढ़ापे में नहीं होते। रूप बदल जाता है। मरने के बाद फिर रूप बदल गया। और जब परिवार के लोग, कुटुंबी लोग मिल करके हमें शमशान घाट पर पहुंचा देते हैं, अग्निमुख, अग्नि का दान कर दिया जाता है, तो हम एक मुट्ठी भस्म बन जाते हैं और हमारा रूप फिर बदल जाता है। जीवन में कितने भी माल खा लो, काजू, बादाम, पिस्ता, मिठाइयां, दूध, दही, घी, कितना भी खा लो, कितने भी महंगे महंगे कपड़े पहन लो, कितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम लो, और कितना भी महंगा महंगा मेकअप करवा लो, लेकिन अंत में क्या हाथ लगेगा? एक मुट्ठी राख। इसके सिवा हमारे साथ कुछ जाता नहीं है। हमारा कोई रूप नहीं है। रूप तो केवल श्री बिहारी जी का है। अपना रूप भी उन्हीं में देखो। यही भागवत दिखाने आई है। प्रियतम हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, मन को मन से तौलिए, दो मन कबहू न हो। प्रियतम हम तुम एक हैं। जीव को भगवान से एक कराने वाले, थोड़ा वॉल्यूम ही बढ़ा दो। जीव को भगवान से एक कराने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो पहले ही इस श्लोक में कहा सच्चिदानंद रूपाय, कि भगवान सत स्वरूप हैं, जगत असत है। भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, तेजस स्वरूप हैं, और ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। जीव को सच्चिदानंदमय भगवान की एक कथा बना देती है। जो भी भगवान की मंगलमयी कथा को श्रद्धा से, प्रेम से श्रवण करता है, वह सच्चिदानंदमय हो जाता है। ऐसी भगवान की पावन कथा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप बड़ा सुंदर है, सत्य है। स्वभाव कैसा है, करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यह जो सारा संसार बना हुआ है वो ही बनाते हैं। वही समुद्र की रचना करते हैं, वही नदियां बनाते हैं, वही पर्वत बनाते हैं, वही वृक्ष बनाते हैं, वही भूमि बनाते हैं, वही आकाश बनाते हैं। सब उनका बनाया हुआ है। और हम लोग जो भी बनाते हैं ना, घर, मकान, गाड़ी, जो भी बनाते हैं, कहां से बनाते हैं? उसी की वस्तुओं को लेकर के हम लोग बना लेते हैं। एक मकान बनाते हैं तो कहीं से लोहा लेते हैं, कहीं से सीमेंट, सरिया, रोड़ी, बजर, फुट, ईंट इत्यादि जो कुछ भी लिया, ये सब कहां से लिया? इस धरती से ही तो लिया। इसी से लोहा, इसी से सोना, इसी से पित्तल, इसी से तांबा, सब इसी से मिलता है। तो हम भगवान की बनाई हुई भूमि से ही सब कुछ लेते हैं, इस संसार से लेते हैं, और सोचते क्या है कि हमने भैया कोठी बना ली,
हमने बंगले बना लिए, हमने 4 दुकानें बना ली, लेकिन क्या हम बनाने वाले हैं? नहीं है। अरे हम लोगों को खुद ही उसने बनाया है। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमने कोई अपना नक्शा बनवाया था, भैया हमको ऐसा बना देना, थोड़ा मोटा कर देना, थोड़ा पतला कर देना, जरा गोरा कर देना, बाल काले कर देना? कोई नक्शा बनवाया था? पास कराया कोई नक्शा? नहीं बनाया। नक्शा किसने बनाया? उसने। तो स्त्री बनेगा, पुरुष बनेगा, राजा बनेगा, रंक बनेगा, ये भी उसने निश्चित कर दिया। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, क्या यश मिलेगा, क्या अपयश मिलेगा, ये सब उसने नक्शा हमारा पहले से बना दिया है। अब हमें तो केवल उस नक्शे पे चलना है। जैसे गुरु, जब विद्यार्थी कोई प्राइमरी में होता है ना, तो उसके लिए छोटे आसे अनार बना देता है, कहता है बेटा इसी के ऊपर लिखो। बच्चा बनाता है और बनाते बनाते वो खुद बनाने लग जाता है। ऐसे ही विधाता ने हमारा भाग्य लिख दिया। अब हम कर्म की लेखनी से हमें उसमें रंग भरना है। कर्म की लेखनी से कौन सा कर्म? सत्कर्म। कर्म तो हमारे यहां 1000 तरह के हैं भैया। हमें कौन सा कर्म करना है, कौन सी लेखनी से कौन सा रंग भरना है, यही तो सदगुरु ज्ञान कराते हैं। भक्ति का रंग हो हमारे जीवन में, प्रेम का रंग हमारे जीवन में हो, धर्म का रंग हो, दया का रंग हो, करुणा का रंग हो, हमारे जीवन में सहायता का रंग हो, मदद का रंग हो। ऐसे रंगों से अपनी जीवन की किताब को भरना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान के पास जाएंगे ना, तो भगवान हमारी डायरी देखेंगे, तूने क्या काम किया, और उसमें क्या लिखा होगा? अरे बगल वाले की 1 फुट जमीन दबा ली, डायरी में लिखा है। बगल वाले खेत की तूने मेड़ काट ली, पड़ोसी के द्वार पे तूने कचरा फेंक दिया, ये सब लिखा जा रहा है। हमारे यहां ऐसा कहा जाता है ना कि चित्र और विचित्र कंधे पे बैठ के हमारे कर्मों का निर्णय करते हैं। बहू की डायरी में लिखा है सास की बहुत चुगली खाती थी, सास की डायरी में लिखा है बहू की बहुत चुगली करती थी। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारी डायरी बढ़ती चली जाएगी। हम किसी को गाली देंगे तो वो डायरी में लिखा जाएगा कि ये आदमी अच्छा तो बहुत था लेकिन गाली बहुत देता था, लिख दिया। तो जैसे हम अपने जीवन में कर्म करेंगे, जैसे हम अपने जीवन में कर्म करेंगे वैसे ही हमारे पन्ने बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना है, अच्छे अच्छे रंगों को भरना है। धर्म का रंग, कर्म का रंग, प्रेम का रंग, सेवा का रंग, ये हमें अपने जीवन में भरने हैं भैया। केवल पैसे कमाने से डायरी नहीं भरेगी हमारी। हमारी डायरी में जब लिखा जाएगा ना कि इन्होंने माता पिता की बहुत सेवा की, सास ससुर की बहुत सेवा की, किसी गरीब की सहायता की, किसी भूले को राह दिखाया, किसी अंधे को पार लगाया, तो जब ये लिखा जाएगा तो भगवान खुश होंगे। और नहीं तो डायरी में लिखा है भैया इसने करोड़ों कमाए लेकिन कभी किसी को 2 रुपए दिए नहीं, कभी इसने दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया, तो वो हमारे डायरी में सारे पन्ने ऐसे भर जाएंगे। तो प्रेम का रंग, दया का रंग, दान का रंग, करुणा का रंग, सेवा का रंग, ये हमारे जीवन में भरे। भगवान भी कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन मेरे लिए करने योग्य कोई कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सतत कर्म करता रहता हूं, जगत के कल्याण के लिए मैं फिर भी कर्म करता हूं। तो हम लोगों को भी दूसरों के लिए थोड़ा थोड़ा सत्कर्म हमेशा करते ही रहना चाहिए। बाढ़ है पूत पिता की धर्मा, जब माता पिता धर्म करते हैं ना तो उससे पुत्र की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, आनंद की वृद्धि होती है। तापत्रय विनाशाय, दुख दूर करने का जो साधन है भगवान की कथा है। जो इस कथा को श्रवण करता है, दैहिक दैविक भौतिक समस्त ताप संताप कष्ट
समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्णाय का मतलब ही है, हमारे व्रज में श्री माने श्री जी होती हैं, राधा रानी। श्री मतलब श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी। श्री कृष्णाय श्री सहिताय कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। प्रभु को प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। और भागवतकार लिखते हैं, पद्म पुराण के महात्म्य कथा में, नैमिषे सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर विराजमान हैं और उनके सामने 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। महात्मा बैठे हुए हैं कितने दिनों के लिए? सत्रम स्वर्गाय, 1000 साल के लिए। क्यों? देखो भैया, आपकी तरह न तो उन पे दुकान थी, न उनके पास में आपकी तरह घर गृहस्थी थी, क्योंकि वो सारी चीजें छोड़ करके वन में भगवान की भक्ति कर रहे थे और उनके पास में पर्याप्त समय था। हम लोगों के पास तो भैया 7 दिन का ही समय बड़ी मुश्किल से निकलता है, लेकिन ऋषियों ने 1000 साल का संकल्प लिया था कि हम 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे और सत्संग करेंगे। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र शममासत। ऋषि बैठे हुए हैं और उनके सामने बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं जिनका नाम है श्री सौनक जी महाराज। उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जो कथाओं का सार हो, जिस कथा को सुनने से सारी कथाओं को सुनने का फल प्राप्त हो जाए, ऐसी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। और जिस कथा से कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। क्योंकि अगर आपने 1000 साल वाली कथा सुनाई तो कलयुग के जीवों के पास में तो इतनी जिंदगी ही नहीं है। बेचारों के 7 दिन का तो भरोसा नहीं है, कैसे बैठेंगे 1000 साल? 7 घंटे बैठना मुश्किल है। कोई ऐसी कथा सुनाए जो थोड़े से सुनने से गागर में सागर भर जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, भैया श्रीमद् भागवताख्योयम, हम तुम्हें जो शास्त्र सुनाएंगे वह श्रीमद् भागवत, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, वह कथा अगर तुम श्रवण करोगे तो 7 दिनों में ही इस कथा से जीव का उद्धार हो जाता है। राजा परीक्षित को 7 दिनों में बैकुंठ मिल गया था। मैं तुम्हें वह कथा श्रवण करा रहा हूं। और सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। देव ऋषि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और उन्होंने भारत के प्रमुख प्रमुख तीर्थों की यात्रा की, जिनमें से पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशीम, गोदावरीम तथा हरिक क्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम। हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, काशी गए, पुष्कर गए,
प्रयाग गए, समस्त तीर्थों में गए, नमन संतोष कारकम, लेकिन उनके मन को कहीं भी संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। तब देवर्षि नारद भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन के लिए चल पड़े। नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए श्रीधाम वृंदावन के लिए चलते हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, 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 चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका रानी, ओ जहाँ विराजत राधिका रानी, जहाँ विराजत राधिका रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। रसिक संत जहाँ पास चाहत है, रसिक संत जहाँ दास चहत है, रसिक संत जहाँ पास चाहत है, रसिक संत जहाँ पास चहत है, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, हृदय बसत चित चोर, चलो मन वृंदावन की ओर,
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी सब गाइए। ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, मधुर मुरलिया की घोर, मधुर मुरलिया की घोर, मधुर मुरलिया की घोर, मधुर मुरलिया की घोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे। वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, 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 वृंदावन 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 रहो 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 रे। वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, 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 वृंदावन की गलियों राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे, राधा राधा कहो रे, राधा राधा कहो रे, राधा राधा कहो रे, राधा राधा कहो रे। वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन की गलियों में राधा राधा कहो रे। नारद जी महाराज वृंदावन जाते हैं। यमुना के तट पर देव ऋषि नारद को भक्ति महारानी के दर्शन हुए, क्योंकि भक्तिर नृत्य यत्र चा, वृंदावन में भक्ति सदैव नृत्य करती है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। भक्तिर नृत्यति यत्र चा सा वृंदावनम, ऐसा वृंदावन है। नारद जी के मन में वृंदावन जाने की समुत्कंठा प्रकट हुई। समुत सहर्षा कंठे यस्या सा समुत्कंठा, कि मैं वृंदावन जाऊं, बिहारी जी के दर्शन करूं, ऐसी मन में भावना प्रकट हुई। श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई। नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचे। यमुना के तट पर भक्ति से मुलाकात हुई। भक्ति अत्यंत दुखी थी, क्योंकि जब से वो वृंदावन आई थी, उनके दोनों ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि ब्रजवासी ज्ञान और वैराग्य की चर्चा कम करते हैं। उन्हें तो बस ठाकुर जी की भक्ति ही अच्छी लगती है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, आलीरी मोह लागे वृंदावन
नीको। वृंदावन में उद्धव के ज्ञान की महिमा नहीं है, वृंदावन में तो गोपियों के प्रेम की महिमा है। गोपी प्रेम की ध्वजा। तो वृंदावन तो प्रेम का दरिया है, प्रेम का सागर है। तो भक्ति के दोनों ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए थे। भक्ति ने अपनी सारी गाथा सुनाई, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके कथा इत्यादि, और कहा देवर्षि, जिस प्रकार से मेरे पुत्रों की मूर्छा, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर हो जाए, आप कुछ ऐसा करें। नारद जी ने कहा, माता मैं अवश्य ही कोई उपाय करता हूं। नारद जी के पास वेद मंत्र थे, वेदों का पाठ किया। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमि गुं सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम। वेद का पाठ किया, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा नहीं गया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्र से लेकर के यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, 700 श्लोकों का गान किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी चिंतित हुए, क्या करें, भक्ति का दुख कैसे दूर हो। तब नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम गए, सनकादि ऋषियों से मिलना हुआ, भक्ति की सारी बात बतलाई। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, देखो ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए अब वेद काम नहीं करेंगे, अब तो भागवत काम करेगी। क्योंकि प्रस्थानत्रयी वेद, उपनिषद और गीता है, और प्रस्थानत्रयी है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब प्रस्थानत्रयी से काम नहीं होगा तो चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी अपराधी को, किसी व्यक्ति को फांसी दे दे, तो फिर उसकी फांसी को कौन टाल सकता है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की सामर्थ्य केवल राष्ट्रपति के पास होती है। वो चाहे तो किसी फैसले को रद्द कर सकता है या बदल सकता है, वो उस पर अधिकार होता है। तो जब गीता, वेद, उपनिषद से जो कार्य नहीं हुआ, उस कार्य के लिए सनकादि ऋषियों ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, क्योंकि ये राष्ट्रपति की तरह है, प्रस्थानत्रयी से ऊपर महिमा है। ऐसी भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा, महाराज बात समझ नहीं आई। क्यों? बोले, भागवत में लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कि वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। तो जब वेद से काम नहीं हुआ, तो वृक्ष से काम नहीं हुआ, तो फल से काम कैसे हो सकता है? सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे नारद जरा विचार करो, आम का पेड़ तो इतना बड़ा होता है, लेकिन आम का सुंदर रस कहां मिलता है? आम के फल में। यदि आम का सुंदर रस चखना है तो आपको वो स्वाद ना तो डाली में मिलेगा, ना आपको आम की जड़ में मिलेगा, ना आपको आम के पत्तों में मिलेगा। आम का स्वाद लेना है तो आम का फल खाना पड़ेगा। आप सोचोगे अरे फल कौन खाए, चलो हम पत्तों से ही काम चला रहे, तो स्वाद मिलेगा। फिर आप सोचो अरे फल भी तो डाली में ही लगता है, फल ना सही, सीजन ना सही, अपन 2-4 डाली ही खा लेते हैं। डाली खाओगे तो क्या दांत रहेंगे मुंह में? नहीं रहेंगे ना। और देखो बकरी खा जाती है। बकरी के दांत हम लोगों से तो अच्छे होते ही होंगे बेचारी के, ना तो कोई टूथपेस्ट करे, ना उसके पास कोई टूथब्रश, ना उसको आरसीटी करानी पड़े दांतों की, ना उसे कोई झंझट, उसको बत्ती सी भी नहीं लगवानी पड़ती है।
अब बस मेरे को इतना पता नहीं है कि उसके बुढ़ापे में दांत गिरते हैं कि नहीं बकरी के। गिरते हैं क्या? नहीं गिरते। हाँ देखो, दांत भी नहीं गिरते। पता है उसके दांत क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो आपकी तरह ना तो आइसक्रीम खाती है, ना ही वो कॉफी पीती है। हम लोग कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये चीज ज्यादा खाते हैं ना, इसीलिए हम लोगों के दांत भी ज्यादा गिरते हैं। थोड़ा सा कम खाएं तो फिर दांत बने रहें, लेकिन भैया शादी में कहीं जाएं और मुफ्त की आइसक्रीम मिल जाए तो कौन छोड़े। वैसे तो 100 रुपए में जरा सी आती है, वहां तो लिए प्लेट खड़े हैं, लाओ भैया। कॉफी पी के आते हैं, फिर आइसक्रीम खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाई, फिर कॉफी लेने चले गए, तो दांत कहां बचेंगे और डॉक्टरों का फायदा हो जाएगा। 10-15 हजार रुपए का काम तुरंत दांतों की सर्विस में लग जाता है, परेशानी होती है सो अलग। तो मैं तो आपसे ये कह रहा था कि जो आम का स्वाद है वो आम के फल में है, ना कि आम के पेड़ में। यही बात सनकादिक ऋषियों ने कही कि आप पेड़ पर मत जाइए, फल खाइए। अगर आप मान रहे हैं कि पेड़ से फल छोटा होता है, तो फल में ही गुठली होती है और उस गुठली से ही पेड़ खड़ा होता है। एक छोटे से फल की गुठली में एक बड़ा सा आम छुपा हुआ होता है, बड़ा सा पेड़ छुपा होता है। तो भागवत तो समस्त वेदों का मूल है। सारे वेद इस भागवत में छुपे हुए हैं। आप भागवत की कथा सुनिए, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा बात तो अच्छी है, लेकिन ये भागवत कौन सुनाएगा? सनकादिक ऋषि बोले हम ही सुना देंगे। सुनने वाला श्रोता चाहिए, क्योंकि भागवत सुनना सबके बस की बात नहीं है। भागवत को सुनना सरल नहीं है। भागवत के नाम पे तमाम बातों को सुन लेना तो सरल है। भागवत के नाम पे हम आपको ढेर सारे भजन सुना दें तो हर कोई सुन लेगा। भागवत के नाम पे हम आपको चुटकुले सुनाएं तो आपको खूब मजा आएगा, हंसते हंसते लोटपोट होंगे कहीं भाई भागवत बड़ी बढ़िया हो रही। और हम कहीं आपको अगर शुद्ध भागवत सुनाने लग जाएं तो आप कहोगे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। लेकिन हम सोचते हैं कि देखो थोड़ी शुद्धता भी बनी रहे, क्योंकि आजकल मिलावटी चीजों से लोग परहेज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको शुद्ध भागवत सुनाई जाए। और ऐसा हमारा कोई मनसा नहीं है कि भैया 1000 लोग सुने, 10,000 लोग सुने, भारी भीड़। हमको भारी भीड़ से 4 श्रोता जो भगवान के प्रेमी हो, जो भगवान को समझते हो उनकी कथा को, और जो खुद का कल्याण चाहते हो, भगवान के दर्शन भगवत प्राप्ति चाहते हो, ऐसे भक्त थोड़े भी हो तो उनकी महिमा है। और वैसे भी आप लोग अनुभवी हैं, आपने देखा होगा जब कोई ट्रेन जाती है तो उसमें कई तरह के डिब्बे होते हैं। जनरल होता है ना, स्लीपर होता है, एसी होता है, उसमें भी 2 टायर 3 टायर कई प्रकार के भेद होते हैं। लेकिन जो सबसे उच्च क्वालिटी वाला जो डिब्बा होता है ना, जो कोच होता है, उसमें आपको सबसे कम लोग बैठे मिलेंगे। जो जितनी उच्च क्वालिटी वाला कोच है ना, बोगी है, फर्स्ट क्लास एसी है, उसमें आपको थोड़े से लोग मिलेंगे। और जनरल डिब्बे में रेलम पेल, जनरल डिब्बे में घुसते ही आदमी क्या कहता है, अरे भैया मर गए मर गए। एक कहावत है, भीड़ में गए भाड़ में गए। आदमी को भीड़ का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, चाहे 2-4 आदमी मर जाएं, लेकिन भीड़ दिखे लाखों की। भीड़ के लिए लोग जाने कितने मरते हैं, और भीड़ में न जाने कितने लोग मरते हैं। तो खाली भीड़ नहीं, कौओं की भीड़ से मान सरोवर के राजहंस अगर वो 2 भी हों 4 भी हों तो उनकी महिमा है। तो आप ये समझिएगा कि मैं आपको भागवत कथा रूपी मोती सुनाने के लिए वृंदावन से आया हूं। और आप रजमऊ के या क्षेत्र के वासी नहीं हैं, आप तो मान सरोवर के राजहंस हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा मोतियों को चुगने के लिए यहां पधारे हुए हैं।
हमारे मुंबई से भी भाई बहन सब आए हैं, पूरा परिवार सब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो उसका आनंद है। सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर बड़ी ही सुंदर भागवत कथा नारद जी को सुनाई। उसका फल ये हुआ, ज्ञान और वैराग्य का वृंदावन में बुढ़ापा दूर हो गया, मूर्छा दूर हो गई। माने जब भागवत सुनोगे तो ज्ञान जगेगा, वैराग्य जगेगा, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो घर जाकर के फिर सो जाए। हम यहां उसको 4 घंटे में थोड़ा जगा पाए, आप घर जाके उसे फिर सुला दो। ऐसा मत करना, थोड़ा जगे ना तो उसको जगते रहने देना। ज्ञान को जगाना, दीपक को जलाना बड़ी बात नहीं है। दीपक को जलाने में बहुत मेहनत नहीं है। आपने माचिस जलाई, दीपक जल गया, लेकिन दीपक को लंबे समय तक जलाते हुए रखना यह बड़ी बात है। अखंड ज्योति को जलाना बड़ी बात नहीं है, उसको 7 दिन चलाना बड़ी बात है, 9 दिन चलाना बड़ी बात है। तो ये ज्ञान का दीप जलाने में आया हूं, जलाऊंगा मैं। प्रेम का दीप जलाऊंगा मैं, भक्ति का दीप जलाऊंगा मैं, और इसे जलते हुए जीवन भर आपको रखना पड़ेगा। ये प्रेम और ज्ञान का दीप आपके हृदय में सदैव जलता रहे, कभी बुझने ना पाए। आप इसका ख्याल रखिएगा। तो नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य के लिए कथा सुनी, ज्ञान वैराग्य जागे, भक्ति हरिद्वार गई, उस कथा में प्रकट हुई, सभी ने दर्शन किए। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, कहा गुरुदेव आपकी कथा सुनकर के मुझे विश्वास हो गया कि सोया हुआ ज्ञान और वैराग्य भी जाग जाता है। लेकिन सरकार एक बात बताएं, अगर कोई भगवान की कथा बिना सुने ही मर गया हो, जिसने जीवन में कथा ही ना सुनी हो, उसका उद्धार भी भागवत क्या कर सकती है? क्योंकि भागवत की ऐसी महिमा है कि जो भी कथा सुनता है ना वो तर जाता है। लेकिन जिसने कथा नहीं सुन पाई, हम लोगों को ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज भागवत सुननी है, भागवत सुननी है, आपसे ही सुननी है। बेचारे कहते कहते मर जाते हैं, सुन नहीं पाते। ऐसे लोग भी होते हैं। तो अगर कोई भागवत कथा सुन ना पाए, बेचारा मर जाए, तो वो कैसे तरेगा? बोले बड़ा अच्छा आसान उपाय है, अगर उसके नाम से कोई दूसरा भी कथा सुन ले। जैसे हमारे यहां जब हम लोग कथा सुनते हैं तो प्रायः पूर्वजों के निमित्त से भी सुनते हैं, माता पिता दादा दादी नाना नानी परनाना परनानी, अनेक पीढ़ियों के लिए हम लोग कथा श्रवण करते हैं। तो आपकी कथा आप सुनते हैं और स्वर्ग में हमारे जो पितृ हैं उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पितृलोक में जो हमारे पितृ हैं उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और जो नरक में हमारे पितृ चले गए हैं, आपके भागवत कथा सुन लेने से वह भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोले ऐसा कभी हुआ? बोले हाँ, धुंधकारी की कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। बड़ी ही करुणा का प्रसंग सुनाया। कहते हैं एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उस नदी के तट पर एक पत्तनपुर नाम का छोटा सा नगर बसा हुआ था, और उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। बड़े धर्मज्ञ थे, शास्त्रों को जानने वाले थे, नित्य संध्योपासन करते थे, गायत्री का जप करते थे, नित्य यज्ञ करते थे, नित्य दान करते थे, नित्य तप करते थे, और भगवान की कृपा से उनके जीवन में कोई अभाव नहीं था। परम सुंदरी घर में पत्नी थी, सुंदरी सकुलोद्भवा, बड़े ही अच्छे कुल की भी थी।
घर में धन बहुत था, घर भी बहुत सुंदर था, हाथी घोड़े थे, हीरे मोती जवाहरात थे, समाज में उनका सम्मान था, राजा भी उनका आदर करता था। ऐसे ब्राह्मण देवता थे, नाम था उनका आत्मदेव जी महाराज, आत्मदेव। लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। देखो, आप अगर देखेंगे ना तो संसार में हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख होता है, सभी के पास होता है। भले ही कभी समय ऐसा होता है कि उसको कोई दुख महसूस ना हो, ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया देखो अब तो बिल्कुल सुखी है, लेकिन हमको आने वाला दुख नहीं दिखाई पड़ता है ना, कि कल को हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, हमारी कमर नहीं काम करेगी, घुटने काम नहीं करेंगे, बहू बात नहीं सुनेगी, पत्नी हालचाल नहीं पूछेगी, बेटा सुनेगा नहीं। वो आने वाला दुख हमको नहीं दिखाई पड़ रहा था, हमको लगता है भैया अपन तो बड़े सुखी है। लेकिन प्रायः संसार में सभी को कुछ ना कुछ दुख होता है। जैसे किसी को धन का दुख, भैया हम गरीब हैं, किसी के पास में धन है, उसके पुत्र नहीं है, वो परेशान है, भैया पैसा तो बहुत भगवान का दिया है लेकिन बेटा नहीं है। किसी को बेटा है तो उसे लगता है कि बेटी नहीं है, बेटी एक होती तो अच्छा था। किसी के बेटा है तो बेटे का ब्याह नहीं हो रहा, बेटे का ब्याह हो गया तो उसके नाती नहीं है, उसका दुख है कि बेटे को कुछ नहीं है, नाती का मुंह नहीं देखा, ये दुख। किसी को बेटा है, बहू है, नाती है, धन है, सब है, लेकिन बेचारे का शरीर नहीं काम कर रहा है, वो शरीर से परेशान। किसी का शरीर भी है, तन स्वस्थ है, धन स्वस्थ है, लेकिन उसका मन स्वस्थ नहीं है, बेचारे मानसिक परेशानियों में घिरा हुआ है। तो हर किसी को कोई ना कोई दुख संसार में मिलेगा। तो सुख तो केवल भगवान के भक्त को ही है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोजो नाम आधारा। जिसने भगवान के नाम की शरण ले ली वही सुखी है। तो आत्मदेव के जीवन में दुख ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी, और एक बार बेचारे दुखी होकर के बहुत दुखी हुए, एक सरोवर के किनारे बैठे हुए थे और आंखों से अश्रु बह रहे थे। सोच रहे थे मैं क्या करूं, क्या अपने प्राणों को त्याग दूं। बहुत दुखी थे। उस दिन उन्हें एक संत के दर्शन हुए। सज्जनों, जब आप बहुत दुखी हो, बहुत चिंतित हो, परेशान हो, और उस समय कोई आपको संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो आप समझना कि प्रभु ने आप पर कोई बहुत बड़ी कृपा की है। जैसे विभीषण जब लंका में दुखी थे तो उन्हें हनुमान जी मिल गए। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। समझ गए विभीषण की भगवान की कृपा हुई है तो हनुमान जैसा हमें संत मिला है, सदगुरु मिला है, जो भगवान से मिलाने वाला है। जीव रूपी विभीषण को जो परमात्मा रूपी राम से मिलाने वाला है, ऐसी कृपा हो जाती है। तो आज आत्मदेव जी को एक महात्मा के दर्शन हुए, उनको प्रणाम किया। महात्मा ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। तुम्हारे दुख का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो। आत्मदेव जी ने सारी बात बताई कि प्रभु का दिया हुआ मेरे पास सब है, बस केवल एक संतान का अभाव है। महाराज आप ऐसी कृपा करें, मुझे कुछ संतान की प्राप्ति हो। महात्मा त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान सब देखा, विचार किया, ज्योतिष के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से विचार किया तो देखा सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव च नैव चा, कि आत्मदेव के जीवन में एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक कोई ना पुत्र है, ना ही कोई पुत्री का योग बन रहा है, निसंतान रहेगा 7 जन्म तक। बता दिया महाराज आप संतान की चेष्टा ना करें, संतान आपके भाग्य में नहीं है, संतान का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। आत्मदेव जी ने कहा महाराज या तो हमें बेटा हो, और अगर हमें संतान नहीं होगी तो हम अपने प्राणों को ही त्याग देंगे आपके सामने, आप जानो। महात्मा को दया आ गई, लागी दया कोमल चित संता। संतों का स्वभाव जो है बड़ा
दयालु होता है। जरा सा आपने आंसू बहाई नहीं, हाथ जोड़े नहीं कि महात्मा खुश, न जाने कितना आशीर्वाद देना। कहा अच्छा अच्छा रुको आत्मदेव, देखता हूं कुछ होता है तो। झोली में हाथ डाला, एक पका हुआ फल निकला, उस फल को दिया। कहा देखो अपनी पत्नी को जाके दे देना, कह देना कि इस फल को ग्रहण कर ले, खा ले वे, और ये बात किसी से कहे नहीं, चुपचाप फल को खाए, 1 वर्ष तक भगवान का भजन करे, पृथ्वी पर शयन करे, किसी का जूठा ना खाए और झूठ ना बोले, इतना नियम पालन करे तो 1 वर्ष में बड़े ही सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। अब माताओं के लिए सबसे कठिन काम होता है झूठ न बोलना। बोलो राधे राधे। सबसे कठिन काम। अब बेचारी इतनी सीधी होती हैं कि बगैर बेमतलब की झूठ बोल देती हैं। साड़ी भले ही वो 500 रुपए की लाम है, लेकिन घर में आके जेठानी को बताएंगी 1200 रुपए की लिए है, वो तो 2000 की कह रहा था, हमने लगवा ली। जेठानी कहेगी अच्छा। अगले दिन वो भी गई, वो 600 रुपए की लाई तो 1500 बताने लगी। होता है ना। और हमारे भाइयों का भी कुछ स्वभाव ऐसा होता है, वो कहीं जा रहे हो और उनसे कोई पूछे भाई साहब कहां जा रहे हो, तो झट कहेंगे कहीं नहीं। पहले कहेंगे कहीं नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर पूछो तो कहेंगे हाँ वो अरे वहां जा रहे थे हम, ये बात थी, ऐसा था। तो सहज में झूठ बोल जाते हैं। और फिर माताओं के लिए बड़ा कठिन है कि 1 साल तक कुछ भी झूठ ना बोले। अब बड़ा कठिन नियम दे दिया तो धुंधली ने विचार किया कि ये नियम अपने से तो पूरा होगा नहीं, क्योंकि वो तो बेचारी बड़ी सीधी थी, बात बात में झूठ बोलती थी। पड़ोसन के घर गई, कहा बहन बड़ी परेशानी में आई हूं, बताओ बहन क्या मदद करूं। अरे वो हमारे जो है ना घर से पंडित जी, वो आज किसी महात्मा जी के पास गए और बाबा जी ने उनको एक फल दे दिया है और कह दिया है कि इस फल को खाने से बेटा हो जाएगा। बगल वाली बोली तो बड़ी खुशी की बात है, खा ले बहन। अरे खा तो तब लू, इसमें एक समस्या भी है क्या। बोले साल भर झूठ नहीं बोलना। मैं क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जाएगा। और फिर मैं ये तो चाहती हूं कि भगवान की कृपा से हमको बेटा हो जाए, लेकिन देखो भैया अब अपनी उम्र हो गई है बहुत, अब हमारे बस का है नहीं बेटे को जन्म दे पाना। अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो चाहती हूं जन्म कोई और दे दे, पाल मैं लूं। पड़ोसन ने कहा तो सुन, हमको प्रैक्टिस है, हमारे 9 बच्चे हैं, 10वां पेट में है, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरा बालक होगा ना, रात में तुम्हें भिजवा दूंगी तुम्हारे घर। और सुनो, बोले हाँ तुम्हारे पास धन बहुत है, तुम थोड़ा धन हमारे पति को दे देना तो वो भी राजी हो जाएंगे, और देखो हमारे बच्चे भी मजे में पल जाएंगे और तुम्हारा भी वंश चल जाएगा। धुंधली ने कहा बहन बात तो बहुत बढ़िया है, मैं ऐसा ही करूंगी, तेरे ही बच्चे को गोद ले लूंगी और सबसे कह दूंगी मेरा है मेरा है, क्योंकि वो झूठ बोलने में नंबर 1 थी। उसने कहा लेकिन सुनो बहन, हाँ। बोले जब बेटा तुम्हारा होगा मैं कह दूंगी मेरा है, तो फिर इसको दूध कौन पिलाएगा। उस बहन ने कहा देखो मैं तुम्हारे बेटे को रोज देखने के बहाने आऊंगी, तो जब मैं देखने आया करूंगी ना तो मैं चुपचाप इसको दिन में 1-2 बार दुग्ध पान करा दिया करूंगी, और फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर तो तुम वैसी कटोरी चम्मच से पिलाती रहना। बोली बहन ये तो समस्या तुमने टाल दी, अब एक समस्या और है। बगल वाली बोली वो भी बताओ, हम तो मास्टर हैं समस्या दूर करने में, बताओ। उसने कहा कि बहन अब ये फल को कौन खाएगा, इसे कौन खाए, इसको तू खा ले। पड़ोसन बोली मैं 10वें बच्चे की तो वैसी माता बनने वाली हूं, तू तो बहन मुझे 1 दर्जन पे पहुंचाएगी। भैया ये फल को कौन खाएगा ये तो बता मुझे बहन। पड़ोसन ने कहा देखो ऐसा करो, इस फल को अपनी गाय को खिला दो, क्योंकि वो बेचारी झूठ नहीं बोल सकती। अगर बेटा होना होगा तो महात्मा की बात की परीक्षा भी हो जाएगी, और तुम अपने पति से कह देना कि फल मैंने खा लिया,
धुंधली बोली वो तो मैं कह ही दूंगी क्योंकि मैं नंबर 1 हूं झूठ बोलने में, चिंता ना करो। आ गई, गाय को चुपके से फल खिला दिया। पति ने पूछा देवी वो फल खा लिया था? अरे वो फल बड़ा मीठा था, खाते ही ऐसा स्वादिष्ट लगा, आनंद आ गया, और जब से मैंने खाया है ना तब से अब तक झूठ नहीं बोली, किसी के घर नहीं गई, मेरा तो मन भगवान की भक्ति में ही लगा हुआ है। आत्मदेव जी ने कहा देवी बड़ा अच्छा किया तुमने, महात्मा का प्रसाद था। थोड़ा समय बीता और पड़ोसन के यहाँ बेटा हुआ, उसने चुपचाप धुंधली के यहाँ भिजवा दिया और धुंधली ने हल्ला मचा दिया, लाला है गयो, लाला है गयो, लाला है गयो। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न भये। पंडित जी सोचने लग गए कि कल तक तो कोई खैर खबर थी नहीं, भाई बेटा होता है तो 2-4 महीने पहले तो आदमी को मालूम पड़ ही जाता है, थोड़ी मेवा एवा इकट्ठा कर लेता है, थोड़ी बुआ हुआ आ जाती हैं, थोड़ा घर में चहल पहल होती है ना, अच्छा लगता है। पंडित जी सोच रहे हैं कि हमें तो कोई मौका ही नहीं मिला, डायरेक्ट बेटा हो गया, हम भी अपनी बहन जी वगैरह को ले आते। तो धुंधली से पूछा देवी कल तक तो तुमने कुछ कहा नहीं, आज डायरेक्ट बेटा हो गया? धुंधली बोली यही तो संतों की कृपा है, ये तो फल का चमत्कार है, उस फल की महिमा है कि अपने आप जैसे यशोदा के घर में कृष्ण आ गए थे वैसे ही मेरे घर में भी बाल कृष्ण आ गए हैं। ओहो बड़ी सुंदर बात, बड़ा अच्छा लगा आत्मदेव जी को। उन्होंने कहा देवी इसका नाम, धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। 3 महीने और बीते तो त्रिमासे निर्गते चाथ धेनु सुसुबेर्भकम। 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़े की जगह मनुष्य के बालक को जन्म दिया। दिखने में लगा जैसे बछड़ा है क्योंकि उसके जो कान थे वो बछड़े की तरह थे, लेकिन जब वह पूरा बालक प्रकट हुआ, जन्म लिया, तो मनुष्य का बालक था, गाय जैसे कान थे, गौ यस्य कर्णः, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया गोकर्णः। गाय जैसे कान, दोनों ही बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज तो बहुत बड़े पंडित बने, धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट बना, पापी निकला। एक बालक गाय से जिसने जन्म लिया महात्मा बना, सद्ज्ञानी बना, बहुत बड़ा पंडित बना, और दूसरा बालक तो चोरी करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, मांस का सेवन करना, मदिरा का पान करना, इसी में अपना समय व्यतीत करने लगा। दोनों ही बालक युवा हो रहे थे। आत्मदेव जी ने अपने उस छोटे बालक धुंधकारी को, ये बड़ा है, 3 महीने बड़ा है गोकर्ण से, बड़े बेटे धुंधकारी को समझाया कि बेटा ये सब तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इन सब गलत कामों को छोड़ दो। लेकिन धुंधकारी ने क्या किया, एक भी उसने बुराई नहीं छोड़ी, अपितु उसने अपने पिता को ही घर से निकाल दिया, धक्का मार करके अपने पिता को बेघर कर दिया बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि जब धुंधकारी शुरू से बिगड़ा ना तो इसे किसी ने रोका नहीं। उस समय बालक पर ध्यान नहीं दिया गया और धीरे धीरे बालक बिगड़ता गया। जब ज्यादा बिगड़ा तब माता पिता को होश आया कि अरे इसे संभाला जाए, और जब बालक बिगड़ गया फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। जिस दिन बालक पहली बार सुपारी खाता है ना, पहली बार जिस दिन बालक सुपारी खाता है, अगर आपने उस दिन उसे देख लिया, रोक लिया, समझा लिया, तो वो जीवन में गुटखा नहीं खाएगा। और अगर आपने कहा अरे चलो मीठी सुपारी है, लाला हमको भी ले आइयो, हमको भी अच्छी लगे, मीठी सुपारी खाने लगा, फिर वो सादा सुपारी भी खाएगा और फिर एक दिन वो पान पराग भी खाएगा। जिस दिन बेटा या बेटी पहले दिन घर में देर से आवे, उसी दिन अगर आप चौकन्ने हो गए कि आज तू देर से क्यों आया, देर से क्यों आई, जो उसने वजह बताई
अगर आपने उस वजह की तहकीकात कर ली, क्या सच में आज स्कूल देर से बंद हुआ, क्या सच में इसका कोई प्रैक्टिकल था, या सच में ये किसी स्कूल के काम में व्यस्त थी, आपने अगर पता लगा लिया तो आपका बच्चा बिगड़ेगा नहीं। और अगर उस दिन आपने पता नहीं लगाया तो बच्चा आपका बिगड़ने में देर नहीं करेगा, और जब ज्यादा बिगड़ जाएगा फिर आप चौकन्ने हो गए, अरे बहुत, फिर आप उसे मारो पीटो कूटो कुछ भी करो, सुधरेगा नहीं। ये कथा हमें संदेश देती है कि अगर अपनी संतानों को संभालना है तो उसको छोटे से ही संभालना शुरू करो। संस्कार देना है तो बचपन से दो, जब वो बड़ा हो जाएगा ना फिर आप उसे समझाओगे तो समझेगा नहीं, जब वह गोद में है ना तभी से उसे समझाना शुरू करो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को बचपन से दूर करो, पक्की हो गई तो फिर बदलेगी नहीं, क्योंकि कच्चे घड़े में जैसे चाहो वैसे ही रेखाएं बन जाती हैं, पकने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं होता। जो सुधार करना है कच्चे घड़े में करो, घड़ा पक गया फिर तो वो फूटेगा ही। बोलो राधे राधे। हाँ, तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। धुंधकारी बिगड़ गया, पिता को घर से निकाल दिया, पिता बड़े दुखी हुए। गोकर्ण जी ने उनको बड़ा सुंदर उपदेश किया, पिताजी देहेस्ति मांस रुद्रे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिस्सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। कहा पिताजी आज ये दुख की घड़ी है, लेकिन इसमें भी सुख छुपा हुआ है। ध्यान देना भाई बहनों, हमारे जीवन में बहुत बार दुख आता है तो उसमें सुख छुपा होता है, और बहुत बार जीवन में सुख आता है उसमें दुख छुपा होता है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ये दुख की घड़ी है कि बेटे ने घर से निकाल दिया, लेकिन इसमें सुख छुपा हुआ है। सबसे कठिन काम होता है घर बार छोड़ना, घर छोड़ना, बेटा छोड़ना, बहू छोड़ना, धन संपत्ति छोड़ना, मान बढ़ाई छोड़ना, ये बहुत कठिन है। और भगवान ने आपको एक ही झटके में सब छुड़ा दिया। अब आप वृंदावन चले जाइए, जाकर के प्रिया प्रीतम राधा माधव के चरण चिंतन करिए, उनका भजन करिए, इसी से आपका कल्याण होगा। ऐसा सुंदर उन्होंने उपदेश किया। और श्री गोकर्ण जी महाराज का उपदेश प्राप्त करके आत्मदेव जी महाराज पहुंचे वृंदावन। वहां जाकर के उन्होंने भगवत शरणागति प्राप्त की, भगवान के धाम को गए। धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली को भी घर से निकाल दिया, बेचारी एक कुएं में कूद करके उसने अपने प्राणों को समाप्त किया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर में ला करके रखने लगा, उन्हीं के सुखों का सतत चिंतन करता। संत लोग कहते हैं देखो धुंधकारी है मन, और ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये जो हमारी इंद्रियां है ना, यही वो 5 स्त्रियां हैं जिनकी धुंधकारी रूपी मन सदा पूर्ति करता रहता है, लेकिन जिनका पेट कभी नहीं भरता। जीवन में कितनी भी समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, माल, मिठाइयाँ खा लो, लेकिन मन कभी ये नहीं कहता भैया कि अब हमें कोई मिठाई, कोई चीज़ नहीं खानी। माताएं सोच रही हैं हमको तो मिठाई अच्छी लगती नहीं है, लेकिन गोलगप्पे तो अच्छे लगते हैं। बाजार में जाती हैं, कुछ खामे ना खामे भैया वो पानी की बतासे खिला दो, चाहे बेचारा भूल से ज्यादा भी खिला दे तो भी लास्ट में एक वो पापड़ी जरूर मांगती है, भैया एक पापड़ी भी दे दो। पापड़ी भी खा ली, फिर कहेंगे भैया जरा पानी भी पिला दो। फिर देखा कि एक भगोनी उधर और रखी अलग साइड में, उसमें भी कुछ पानी सा भरा, भैया वो वाला पानी भी टेस्ट करा दो। बहन जी वो हाथ धुलने का है, क्या करे, परेशान हो जाता है। तो कितनी भी हम चीजें खा ले लेकिन मन नहीं भरता होता है। तो ये जीवा है, कितनी भी शब्द बोल ले, बोलते बोलते मन नहीं भरता। न जाने कितने गाने सुने तो कान नहीं थकते हैं। आंखें कितना संसार देख चुकी हैं, लेकिन फिर भी आंखें देखना ही चाहती हैं, देखते देखते नहीं थकती। तो ये इंद्रियां हैं, इन्हीं को बस में तो करना है। धुंधकारी इसी के बस में हो गया था, और हम लोग भी इसी के बस में हो जाते हैं। ये जिह्वा, ये नासिका, ये कान,
ये त्वचा, कितने सुंदर कपड़े पहने, कितना सुखद स्पर्श चाहिए। तो ये हम लोग इनके वशीभूत हैं। धुंधकारी को उन पांचों स्त्रियों ने मिलकर के समाप्त कर दिया, प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज ने अंतिम संस्कार किया, त्रयोदशी कर्म किया। गया जी में जाकर के भाई के निमित्त से पिंड दान किया, लौट करके घर आए। तो रात में क्या हुआ, जब सो रहे थे तो धुंधकारी प्रेत बन करके वहां प्रकट हो गया। भयंकर गर्जना करने लगा, मानो कहीं सूर्य प्रकट हो रहा, कभी अग्नि की दिव्य तेज प्रकट हो जाए तो सकर्ण में ऐसा सकृत महिषी सकृत महिषो भवत, कभी तो वह हाथी का रूप बनावे, कभी बहुत बड़े बकरे का भेष धारण करे, तो कभी भैंसा बन करके अपने पैरों से धूल उड़ाने लग जाए, तो कभी यम बन करके दर्शन देने लग जाए, तो कभी इंद्र बन जाए। ऐसे रूपों में प्रकट होने लग गया। गोकर्ण जी समझ गए कोई प्रेत है। पूछा है कौन हो तुम? गायत्री मंत्र की शक्ति दे। गायत्री मंत्र पढ़ने वाले के पास भूत प्रेत कोई भटक नहीं सकता। गायत्री मंत्र को पढ़ा, जल के छींटे दिए, पूछा कौन हो? तब उस प्रेत ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने कर्मों से ही इस योनि में चला गया हूं। अब आप मेरा उद्धार करिए, किसी तरह से मेरा कल्याण करिए, मैं प्रेत योनि में बहुत दुख पा रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए पिंड दान किया था, क्या मुक्त नहीं हुए? बोले 100 पिंड दान करो तब भी नहीं तरूंगा। तो उपाय अपरम कंचित, कोई दूसरा अलग उपाय करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से निवेदन किया, तो भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, तुम भागवत सप्ताह कथा को श्रवण करो, कराओ, इसी से तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह कथा का आयोजन किया। एक 7 गांठ का बांस था, उस बांस में धुंधकारी ने प्रवेश किया। पहले दिन की कथा हुई, बांस की पहली गांठ खुल गई, धुंधकारी दूसरी गांठ में बैठ गया। दूसरे दिन वह गांठ भी फट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वें दिन उस बांस की 7वीं गांठ भी फट जाती है। बांस के 2 टुकड़े हो गए और धुंधकारी दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडता, दिव्य रूप धारण करके वहां प्रकट हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। दिव्य रूप धारण कर लिया, प्रकट हो गया और उसके पश्चात भगवान के धाम को जाने लगता है। तब गोकर्ण जी ने कहा भैया अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः, यहाँ तो मेरे बड़े बड़े भक्त श्रोता बैठे हुए थे, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? अच्छा बताओ, आप सब लोग भगवान कथा सुनते हैं, हम भी सुनते हैं बहुत बार, और हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आता? अगर विमान आने लग जाए, मान लो विमान आके वहां खड़ा हो जाए, कोई जाएगा बैठने? लोग कहेंगे भैया बच गए, वहां तो जान चली जाती हमारी, तो हम भागवत सुनने गए, वहां विमान खड़ा पीछे, हमारी यहां भैंस धोनी थी। गांव है ना, तो गांव में गांव के काम होते हैं। बोले वो पंडित जी को तो अपनी पड़ी थी, बैकुंठ चलो बैकुंठ चलो, और यहाँ हमारी समस्या है। यहाँ तो भैया घर में सास पड़ी है बूढ़ी, उसका भी तो चिंता करना है। तो भैया कैसे हम जाएं, हमारी जिम्मेदारियां इतनी हैं, तो हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन चिंता ना करो, विमान में मत बैठो, लेकिन कम से कम रिजर्वेशन तो करा लो, सीट ही बुक करा लो। सीट कैसे बुक होगी? आप 7 दिन भगवान की कथा नियम से सुन लो, एक भी दिन कथा छूटे नहीं, तो समझ लेना आपकी सीट बुक हो गई। और अगर आपकी थोड़ी भी कथा छूट गई तो समझो गड़बड़ हो गया काम, क्योंकि सीट तभी बुक होगी जब पूरी कथा सुन लो। आप सोचो कि चलो अभी तो कथा शुरू हुई है, 2 दिन बाद चलेंगे, तो फिर सीट बुक नहीं होगी। अगर आपने सोचा चलो अभी कथा 12 बजे शुरू हुई है, चलो 2-3 बजे तक पहुंचेंगे, घंटे भर को, तो भी सीट बुक नहीं होगी। पूरी कथा आप समय से सुन लें, 7 दिन
तो 100% आपकी सीट बुक हो जाएगी। जब मृत्यु आएगी तब बैकुंठ से विमान आएगा और हम भगवान के धाम को जाएंगे। आप ऐसा भरोसा रखिएगा। तो आप कथा को श्रवण करें। आज तो प्रथम दिवस था। आप में से बहुत लोगों ने कथा को देखो सुन लिया आज, और बहुत बेचारे सीट छोड़ के चले गए। किसी को भूख लगाई, किसी को प्यास लगाई, और फिर कहेंगे महाराज हमने भी कथा सुनी, हमको तो कोई नहीं विमान मिला। कैसे मिलेगा? सीट तो छोड़ के चले गए। तो देखो भैया, समय का ध्यान रखना है। 12:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाया करेगी, ठीक है ना? क्यों सब कौन सा 1 बजे 12 बजे? हाँ देखो, बहुत बढ़िया श्रोता है। 12 बजे कथा शुरू हो जाएगी और 4 साढ़े 4 बजे तक कथा चलेगी। तो आप लोग बढ़िया समय से कथा में पधारें और भगवान की मंगलमयी कथा का आनंद लें। अधिक समय आपका हम लेंगे नहीं। और गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा से कथा सुनाई थी। उस कथा में फिर सभी लोगों ने बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुना था। तो गोकर्ण जी के साथ सभी श्रोता भी भगवान के धाम को चले गए थे। ऐसी भगवान की कथा है, मुक्ति पददायिनी है, बैकुंठ पहुंचाने वाली है, भगवान से मिलाने वाली है, जीव को भव सागर से पार लगाने वाली है। ये भगवान की मंगलमयी कथा। तो आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। एक सुंदर से भजन का हम लोग आनंद लें और उसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और कल से 12 बजे से हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। रे मन चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे। चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे। वो मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे। वो मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे। मन चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे। चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे। जय हो। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। ब्रज को पत्ता पत्ता बोले, मन क्यों इत वित भटकत डोले। ब्रज को पत्ता पत्ता बोले, मन क्यों इत वित भटकत डोले। ब्रज को पत्ता पत्ता बोले, मन क्यों इत वित भटकत डोले। ब्रज को पत्ता पत्ता बोले, मन क्यों इत वित भटकत डोले। राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, देती सब भक्तों को प्यार। देती सब भक्तों को प्यार। राधे अलवेली सरकार, ओ राधे अलवेली सरकार, देती सब भक्तों को प्यार। वो देती सब भक्तों को प्यार। जहाँ बिगड़े जहाँ बिगड़े जहाँ बिगड़े बने सब काम के राधे गाएंगे। चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे
तो सारी उमरिया माया मोह की ओर चुनरिया कीनो पाप तो सारी उमरिया माया मोह की ओर चुनरिया कियो पाप तो सारी उमरिया तुमको करनी को फल पानो को करनी को फल पानो यूं ही हाथ पसारे जानो यूं ही हाथ पसारे जानो तुमको करनी को फल पानो को करनी को फल पानो यूं ही हाथ पसारे जानो यूं ही हाथ पसारे जानो हे राधा रट रट राधा रट रट राधा रट रट आठों याम के राधे गाएंगे चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे वो मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे ओ मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे हे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे हे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे ओ राधे राधे गाएंगे श्याम श्याम गाएंगे मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे मन चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे मन चल वृंदावन धाम के राधे गाएंगे वो मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे मुरली वाले श्याम वही मिल जाएंगे वही मिल जाएंगे मिल जाएंगे वही मिल जाएंगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भैया 2 लाइन और गा दो, जैसी हमारी पटस्तानी जी खड़ी से भजन होगा बंद। 2 लाइन गा दो। हे मुरली की तान सुनूंगी ओ मुरली की तान सुनूंगी कन्हैया तोहे जाने न दूंगी मुरली की तान सुनूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी मुरली की तान सुनूंगी कन्हैया तोहे जाने न दूंगी मुरली की तान सुनूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी जाने न दूंगी काना 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 जाने न दूंगी मुरली की बंसी की मुरली की तान सुनूंगी कन्हैया तुम्हें जाने न दूंगी मुरली की तान सुनोगे कन्हैया तुझे जाने न दूंगी जय हो हरि बोल हीरा है जय हो हरि बोल जो तू काना माखन खावे जो तू खाना माखन खावे माखन खावे काना माखन खावे माखन खावे काना माखन खावे मटकी लाए धरूंगी कन्हैया तोहे जाने न दूंगी मटकी लाए धरूंगी कन्हैया तुझे जाने न दूंगी ओ जाने न दूंगी काना जाने न दूंगी जाने न दूंगी खाना जाने न दूंगी मुरली की तान सुनूंगी कन्हैया तोहे जाने न दूंगी मुरली की तान सुनोगे कन्हैया तुझे जाने न दूंगी कन्हैया तोहे जाने न दूंगी कन्हैया तुझे जाने न दूंगी कन्हैया तोहे जाने न दूंगी श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
जय जय श्री राधे। राधे। अब सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और मंगलमय भगवान की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएं और कल दोपहर में 12 बजे तैयार होकर के फिर आ जाएं। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमय आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाच्छो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्रवणस्य मुखादग्निरजायत। श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे, मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में पल पल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में सोहे ब्रस भानु दुलारी, संग में सोहे प्रसो भानु दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। वास सदा में वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन
बिहारी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च तथा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी